क्या आपको पता है, अहोम राजाओं के समय में जो इतने विशाल विशाल पोखर और सागर बनाए जाते थे, उन्हें बनाने का तरीका कितना रहस्यमय और अद्भुत था। तो चलिए आज जानते हैं उस अनोखी परंपरा के बारे में। अहोम काल में किसी भी बड़े पोखर या सागर को बनाने से पहले जगह चुनने के लिए खास तरीके अपनाए जाते थे। इसके लिए दो मुख्य नियम थे। पहला तरीका, मिट्टी की जांच। राजा के कुछ विशेष कर्मचारी मिट्टी को छककर उसकी गुणवत्ता और उसके नीचे पानी होने की संभावना का अंदाजा लगाते थे। और दूसरा तरीका तो और भी रहस्यमय था। वे लोग रात के समय जमीन पर कान लगाकर सुनते थे, ताकि यह महसूस कर सकें कि धरती के नीचे पानी बहने की कोई संभावना है या नहीं। जब किसी जगह को उपयुक्त माना जाता तो वहां गहरे अंधेरे में मिट्टी के छोटे छोटे दिए जलाए जाते थे। हैरानी की बात यह थी कि कुछ दिए तेल से भरे होने के बावजूद अपने आप बुझ जाते थे, जबकि वहां हवा का नामो निशान तक नहीं होता था। फिर जिस जगह दिए बुझते, वहां गड्ढा खोदकर बांस गाड़ दिए जाते थे। इसके बाद एक और अंधेरी रात में उसी स्थान के आसपास बड़े बड़े दिए जलाए जाते और फिर से देखा जाता कि कौन कौन से दिए अपने आप बुझ रहे हैं। जहां जहां दिए बुझते, उन जगहों का माप लिया जाता और ठीक उसी क्षेत्र के बीच में पोखर का निर्माण किया जाता था। इन पोखरों का उपयोग आम प्रजा पीने के पानी के लिए करती थी, लेकिन अहोम राजाओं के समय सिर्फ साधारण पोखर ही नहीं बनाए गए। कुछ इतने विशाल होते थे कि उन्हें सागर कहा जाता था, जैसे जय सागर, रुद्र सागर। ये सामान्य पोखरों से कई गुना बड़े होते थे। इन्हें चारों तरफ से मिट्टी निकाल निकाल कर बनाया जाता था। इन सागरों का निर्माण केवल पानी के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, स्मृति और प्रजा की सेवा के लिए भी किया जाता था। कई सागर किसी प्रिय व्यक्ति की याद में बनाए गए, तो कई जनता की भलाई और राज्य की समृद्धि के प्रतीक बने। तो आपको यह रोचक जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्य और दिलचस्प तथ्य जानने के लिए स्मार्ट नेविगेटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।